हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा जो हो रही है दोस्तों अभी, उसमें किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। और ये वीडियो पर्यावरण विषय के लिए है दोस्तों। और हिंदी, अंग्रेजी और गणित इसके वीडियो भी चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको भी चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो ये पर्यावरण विषय के लिए है दोस्तों कि पर्यावरण के पेपर में आपके कैसे प्रश्न आएंगे, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर आपको कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें विकल्प वाले प्रश्न होंगे जो आपके 1 से लेकर के 5 प्रश्न होंगे। उसके बाद 5 प्रश्न रिक्त स्थान के होंगे, है ना। इस प्रकार से कुल 24 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें पहला प्रश्न जैसे दिया है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को देती है। तो कैसे देती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बिजली तरंगों से, है ना। कैसे देती है मछलियाँ एक दूसरे को खतरे की चेतावनी? बिजली तरंगों से देती है। दूसरा प्रश्न है इसमें, मोमिडी टांड्रा किससे बनता है? तो हमने पुस्तक में पढ़े थे कि वो आम से बनाया जाता है ना, आम का रस निकाल के बनाते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न 2 में हम लिखेंगे आम। डी नंबर इसमें सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न देखेंगे अगला। इसमें पूछा है कि आजकल स्कूल में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए कौन सा कार्ड बनवाया जाता है? तो बच्चों के लिए क्या कौन सा कार्ड बनता है दोस्तों? हेल्थ कार्ड बनता है ना। जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, समग्र आईडी ये नहीं। बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हेल्थ कार्ड बनाया जाता है स्कूल में। तो ए नंबर इसमें सही उत्तर होगा बच्चों। और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, सारी वीडियोस मिलेगी आपको। और आपके परीक्षा के दिन पेपर की जो वीडियो है उसके प्रश्न भी मिलेंगे, सब कुछ चैनल पे मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर जरूर करना। चौथा प्रश्न है इसमें विकल्प में कि चांगपा लोग पश्मीना ऊन के लिए किस जानवर को पालते हैं? तो हमने पढ़े थे पुस्तक में बकरियां, है ना। वैसे ऊन तो ऊँट से मिलता है, लेकिन जो पश्मीना ऊन है ना। तो पश्मीना ऊन अगर पूछे आपसे तो याद रखना पश्मीना ऊन बकरी से मिलता है दोस्तों, है ना। तो चांगपा जनजाति जो थे वो बकरियां पालते थे पश्मीना ऊन के लिए। पांचवा प्रश्न है, किस जीव से मिट्टी उपजाऊ बनती है? तो केचुए से बनती है ना। और किसान का मित्र भी हम केचुए को कहते हैं। तो याद रखना केचुए से क्या होता है, मिट्टी उपजाऊ बनती है। अगला प्रश्न देखते हैं आगे। अब रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न है दोस्तों। खालिस्तान पूछे जाएंगे आपको। प्रश्न नंबर 6 से 10 तक पेपर में पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से खालिस्तान आपके लिए महत्वपूर्ण है, किन्हें आपको पढ़ना चाहिए। और जितनी भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ दोस्तों, एक एक विषय की 5 से 7 वीडियो है, तो चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखना और सारे वीडियोज़ पढ़ के जाना। और कई बार परीक्षा में ऐसे आता है कि ये रियल पेपर है, रियल पेपर है। तो रियल पेपर कुछ नहीं होता दोस्तों। पता चला आप कोई रियल पेपर है करके उसको पढ़ लिए और वो नहीं आया पेपर में, तो इसमें आपका लॉस होगा, है ना, नुकसान आपका है। इसलिए सारी चीज़ें पढ़ना, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से रखना। जो भी आपके सिलेबस में है, जो भी आपके पाठ में है, सब कुछ पढ़िएगा, है ना। तो सारी चीज़ें देखना बच्चों। आइए देखते हैं प्रश्न 6। समाज को चलाने के लिए खालिस्तान बनाए जाते हैं। तो इसमें उत्तर आएगा नियम, है ना। क्या बनाए जाते हैं? नियम बनाए जाते हैं। खालिस्तान शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्लूकोज, है ना। कौन ताकत देता है? ग्लूकोज देता है। स्टील की प्लेट पानी में तैरती है क्योंकि प्लेट की तली चौड़ी है ना। कैसी है? चौड़ी है। फिर कौन सी नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है? तो ये आएगा नर्मदा नदी। ध्वनि प्रदूषण का एक कारण क्या है? तो बढ़ता हुआ ट्रैफिक है ना। तो इस प्रकार से ये रिक्त स्थान वाले प्रश्न कंप्लीट हुए बच्चों। आगे देखेंगे अति लघुत्तरी प्रश्न, जो आपके प्रश्न नंबर 11 से 20 तक पूछे जाएंगे आपको। तो इसमें देखते हैं कैसे प्रश्न आएंगे और कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। इसमें लिखा है, कौन कौन सी चीज़ें खाना बनाने से पहले भिगोई जाती है और क्यों भिगोई जाती है? तो जैसे सभी प्रकार की दालें, चना, मूंग, राजमा, छोले, मटर, सोयाबीन, है ना। तो इन सभी को हम खाना बनाने से पहले भिगोते हैं। और भिगोने से पकाने में कम समय लगता है। मतलब जैसे पहले हम भिगो दिए तो फिर पकने में उन्हें कम समय लगता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 11 का उत्तर आपको लिखना है बच्चों। 12वां प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा है, यात्रा सिंदूरी गांव छोड़कर कहाँ रहने गया था? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो जो यात्रा था वो सिंदूरी गांव छोड़कर कहाँ रहने गया था? तो उत्तर में हम लिखेंगे कि यात्रा के माता पिता की मृत्यु अपने गांव छोड़ने के दुख के कारण हो गई थी, है ना। तो वो कहाँ रहने गया था? तो वो दूसरे गांव रहने गया था। आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है कि ऐसे पक्षियों के नाम लिखिए जो हमसे 4 गुना दूर से देख सकते हैं।
तो ऐसे पक्षी क्या है, जैसे बाज और गिद्ध, है ना, ये ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना दूर से भी देख सकते हैं, है ना, उनकी देखने की शक्ति तेज होती है। आगे देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न है कि किले में बुर्ज क्यों बनाए जाते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे किले की सुरक्षा एवं चारों तरफ नज़र रखने के लिए किले में बुर्ज बनाए जाते हैं, है ना, यानी किले की सुरक्षा के लिए और चारों तरफ नज़र रखने के लिए बुर्ज बनाए जाते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 15, भूकंप किसे कहते हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें लिख देंगे कि भूकंप पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं, है ना। जब पृथ्वी की सतह हिलने लगती है तो उसे हम भूकंप कहते हैं। 16 प्रश्न है, आपको किस तरह के एडवेंचर पसंद हैं और क्यों? है ना, एडवेंचर यानी कारनामे है ना, तरह तरह के सर्कस, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे हमें स्केटिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि स्केटिंग में कम ताकत लगाने पर बहुत दूर तक गति कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे। या कुछ और भी आपको पसंद है, पहाड़ पर चढ़ना पसंद है, तो आप लिख सकते हैं कि मुझे पहाड़ पर चढ़ना पसंद है। ऐसे भी आपको लिखना है। अब लघुत्तरी प्रश्न है 17 नंबर से, ये आएगा दोस्तों आपके 21 तक। तो आगे देखेंगे हम लघुत्तरी प्रश्न। इसमें लिखा है 17 में कि बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बावड़ी में से पानी निकालने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी, इसीलिए बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं कहते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा है दोस्तों कि जो व्यक्ति ऊंचा सुनता है उसे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? ऊंचा सुनता है का मतलब होता है कि वो कम सुनता है ना, उसे सुनाई नहीं देता, तो उसे क्या क्या परेशानी होगी? तो लिखेंगे कि जो व्यक्ति ऊंचा सुनता है उसे कई तरह की परेशानी होती है, जैसे किसी की बात सुनने में परेशानी, फ़ोन पर आवाज़ सुनाई ना देना, कुछ लोग ऐसे लोगों का मजाक भी बनाते हैं, है ना। तो ये परेशानी होती है उसे। प्रश्न 19 इसमें लिखा है कि ठंड के दिनों में जब आप शीशे पर फूंक मारते हैं तो वह धुंधला क्यों हो जाता है? तो आपने देखे होंगे ठंडी में जैसे आईने में आप ऐसे फूंक मारते हैं तो वो यहाँ धुंधला हो जाता है ना, क्यों होता है? तो हम उत्तर में यहाँ लिखेंगे कि ठंड के दिनों में सांस गर्म होती है और शीशा ठंडा होता है। जब शीशे पर हम फूंक मारते हैं तो हमारी सांस के साथ आई वाष्प से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें बन जाती हैं। यह नमी शीशे को धुंधला कर देती हैं, है ना। मतलब जो भाप होती है ना, तो भाप के कारण शीशा क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। तो ऐसे आप लिखेंगे। प्रश्न 20 भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते, फिर बीन बजाने पर वह क्यों नाचता है? तो उत्तर में लिखेंगे सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह तो केवल बीन के हिलने से अपने सिर को हिलाता है, जिससे ऐसा लगता है कि वह नाच रहा है ना। तो ये प्रश्न 20 का उत्तर होगा। 21 प्रश्न है, ग्लोब को देखकर आप क्या क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे हम कि ग्लोब को देखकर हम विभिन्न देशों, पहाड़ों, महाद्वीपों, द्वीपों, समुद्रों, इनकी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 22 है दोस्तों, जंगल से प्राप्त सामग्री और उससे बनाई जाने वाली वस्तु को तालिका में लिखिए। तो जंगल से प्राप्त जो सामग्री है ना, उनके बारे में लिखेंगे। तो जैसे बांस है तो बांस से क्या टोकरी और घर और पुल बना सकते हैं, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बना सकते हैं और शहद से दवाइयाँ और मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, यानी बड़े उत्तर लिखना है आपको। जैसे इसमें प्रश्न पूछा गया है कि खनिज से आप क्या समझते हैं और 3 खनिज के नाम और किस जिले में ये पाए जाते हैं, ये भी आपको लिखना है। तो खनिज के बारे में हम उत्तर में लिखेंगे ऐसे पदार्थ जो ज़मीन के भीतर से गहराई में से खोद कर निकाले जाते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। और खनिज के नाम क्या क्या हैं? तो हम खनिज के नाम लिखेंगे, है ना, जैसे हीरा तो ये पन्ना ज़िले में मिलता है, तांबा ये बालाघाट ज़िले में मिलता है, चूना पत्थर मंदसौर ज़िले में मिलता है। तो ये क्या है, ये खनिज है जिन्हें हम ज़मीन से खोद कर निकालते हैं। तो इस प्रकार से आप उदाहरण सहित ऐसे लिख देंगे दोस्तों, तो आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे बच्चों। 24 प्रश्न देखते हैं, इसमें लिखा है ज़मीन के अंदर से तेल किस प्रकार निकाला जाता है और इससे केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि कैसे प्राप्त करते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे ज़मीन के अंदर से तेल बहुत गहराई तक पाइप डालकर और मशीनों के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है। इसके बाद प्राप्त तेल को साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। इसमें से केरोसिन, डीजल, पेट्रोल ये सब प्राप्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 24 में लिखेंगे। 25 प्रश्न है, पुराने समय में
फसलों के दाने कैसे निकाले जाते थे और अब कैसे निकाले जाते हैं, मतलब फसलों को दानों से कैसे अलग किया जाता था। तो उत्तर में लिख देंगे कि पुराने समय में फसलों के दाने ओखली में मूसल से कूटकर, है ना, या फिर बैलों के द्वारा दाएं या दामन चलाकर निकाले जाते थे। लेकिन वर्तमान में बड़ी बड़ी मशीनें जैसे थ्रेसर, हार्वेस्टर, इनसे दाने निकाले जाते हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 25 में लिखेंगे। 26 प्रश्न है इसमें दोस्तों कि भरपेट भोजन सभी बच्चों का हक है ना, भरपेट भोजन जो है वो सभी बच्चों का हक है। और इसके लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे कि भरपेट भोजन सभी बच्चों का हक है। इसके लिए शासन के द्वारा आंगनवाड़ी में बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है और विद्यालय में बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सब लिखना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। ये आपके पर्यावरण के 26 प्रश्न कंप्लीट हुए। ऐसे पर्यावरण के और 2 4 5 वीडियो मैं चैनल पे और डालूंगा। ऐसे ही सभी विषय के 2 2 4 4 वीडियो चैनल पे हैं, तो सभी वीडियोस को देखना और समझना कि किस प्रकार से सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बताई है, ताकि उन्हें पढ़ करके आपको सारी चीज़ें बने और जो भी प्रश्न आए वो आपको परीक्षा में बन सके। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करना। धन्यवाद।